पटना जिले के मसौढ़ी के खरजामा गांव की रहने वाली मैट्रिक की छात्रा ने परीक्षा छूट जाने के सदमे में चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों और ग्रामीणों में शोक के साथ साथ गहरा आक्रोश भी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छात्रा की मैट्रिक की परीक्षा बरनी स्थित एग्जाम सेंटर पर थी। परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होनी थी और परीक्षार्थियों को 9 बजे तक रिपोर्टिंग करनी थी। परीक्षा देने के लिए वो सोमवार को ही अपने रिश्तेदार के गांव महाराजचक पहुंच गई थी ताकि समय पर केंद्र पहुंच सके। महाराजचक से परीक्षा केंद्र की दूरी करीब 6 किलोमीटर थी। मंगलवार सुबह वो एग्जाम सेंटर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में देरी होने के कारण वो लगभग 9:10 में परीक्षा केंद्र पहुंची। केंद्र पहुंचने पर उसने देखा कि मुख्य गेट बंद कर दिया गया है और प्रवेश बंद हो चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो गेट के बाहर खड़ी होकर बार बार अंदर मौजूद कर्मियों से मिन्नत करती रही। आज पीएमसीएच आए हैं, एक बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। एक छात्रा जो है सुसाइड कर ली है और उसका वजह ये है कि उसको एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में प्रवेश करने नहीं दिया गया था। मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा था, फर्स्ट डे ही उसका एग्ज़ाम था। कल 17 जनवरी को हिंदी का एग्ज़ाम देने गई थी, लेकिन अब फर्स्ट डे था 17 फरवरी को, और उसके बाद जो है वो अपने परिजन के साथ गई, लेकिन जाने में कुछ देर हो गया और इस वजह से उसको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया गया। मसौढ़ी के बरनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय उसका एग्जामिनेशन सेंटर था और ट्रैफिक चूँकि इधर उधर जाम रहने की वजह से जो है वो थोड़ा लेट से पहुंची और यही कारण था कि उसको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ से घर आई और घर आने के बाद वो सुसाइड करने का मन बना ली और जाकर के वो रेलवे ट्रैक, बगल में ही रेलवे ट्रैक था, उसके नीचे वो जाकर के सुसाइड कर ली। अभी हम लोग पटना पीएमसीएच पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। यदि आप जिम्मेवार पूछते हैं तो इस घटना का पूरा जिम्मेवारी हम बिहार सरकार को देंगे, क्योंकि बिहार सरकार की ये जो गलत रवैया है, कुछ दिन पहले अभी ही ख़त्म हुआ है आपके इंटर का एग्जामिनेशन, वहाँ भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जिसको प्रशासन के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग ने, बीएसईबी ने उसको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से रोक दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि बच्चों 5 मिनट 2 सेकेंड 10 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट की देरी से जा ही रहे हैं तो बिहार सरकार की क्या जाती है इसमें? लेट बच्चों की हो रही है, प्रश्न उनका छूटेगा, परेशानी उनको होने वाली है। उनको एक बार चिन्हित कर लिया जाना चाहिए था। यदि वो बार बार प्रतिदिन गलती कर रहे होते तब उसके ऊपर कोई अंकुश लगाते तो माना जा सकता था कि ये पहल बेहतर है। लेकिन पहले दिन ही, जिस दिन चेतावनी दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो कार्य ना अपना करके सीधा वंचित कर दिया जाना, ये बिहार सरकार की गलत रवैया है। मांग करेंगे बिहार सरकार से कि अभी तो एक जान गई है और ऐसे और भी बहुत सारी परेशानियां हुई है छात्र छात्राओं के साथ। मैं चाहूँगा कि और जाने ना जाए और बच्ची और बच्चे इस तरह से अनहोनी न कर ले, सुसाइड न कर ले और इस तरह की दुर्घटना न घटे। इसके लिए मैं बिहार सरकार से सबसे पहले तो ये मांग करता हूं कि ये जो आपने शक्ति बरती, जो आपका गलत रवैया है, सबसे पहले आप इस विधि व्यवस्था में सुधार करिए। इस तरह के कार्यों से आप बचें, और नहीं तो छात्र इसी तरह से हतोत्साहित होते रहेंगे, उनका हौसला खत्म हो जाएगा और फिर वैसे में वो गलत कदम उठाते रहेंगे और गलत कदम उठाने वालों की श्रृंखला सीरीज बन जाएगी। तो सबसे पहले बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को ये चाहिए कि इस तरीके से बच्चों के साथ सख्ती न बरते, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर जाने दें। 10-20 आधे घंटे तक की देरी हो रही है, तब तक कम से कम उनको प्रवेश कर दिया जाना चाहिए। उसी बीच में 2 मिनट लेट की वजह से वह अपना जिंदगी को खो बैठी। एक ग्राम खरजामा के रहने वाली बच्ची थी। ग्राम खरजामा, पंचायत रेमा, थाना मसौढ़ी, जिला पटना को रहने वाली बच्ची थी। वो मसौढ़ी में उसका घटना हुआ। आपको बता दें कि छात्रा के पिता मंटू यादव बाहर मजदूरी करते हैं। परिवार में 2 छोटी बहनें और एक भाई हैं, जिनमें कोमल सबसे बड़ी थी और परिवार को उससे काफी उम्मीदें भी थी। उसकी मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबो कर रख दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उसे कुछ मिनट की राहत दे दी जाती तो एक जान बच सकती।